अगर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बनने की तैयारी है तो पेपर 1 का सिलेबस समझना भाई ये तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए आज इसी सिलेबस को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में ये सिलेबस काफ़ी बड़ा, थोड़ा डरावना भी लग सकता है ना, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम मिलकर इसे एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर गेम प्लान में बदल देंगे ताकि तैयारी के लिए एक सही दिशा मिल सके। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे, फिर इतिहास और राजव्यवस्था में गोता लगाएंगे। उसके बाद राजस्थान को करीब से जानेंगे, फिर देखेंगे कि योग्यता और भाषा कौशल में क्या है। और हाँ, एक शिक्षक की मानसिकता को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में बात करेंगे परीक्षा के उन नियमों की जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, नंबर्स। ये पूरा पेपर है 150 मार्क्स का। एक एक नंबर कीमती है और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मार्क्स आखिर बटे कैसे हैं, जिसकी बात हम आगे करने ही वाले हैं। और इन 150 मार्क्स को हासिल करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 90 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 1.5 घंटा। तो ये पूरा खेल स्पीड और स्ट्रेटेजी का है, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। और इन 90 मिनट में 75 सवाल हल करने हैं। हिसाब लगाएं तो हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम। बस यहीं पर असली तैयारी का टेस्ट होता है, नॉलेज भी और टाइम मैनेजमेंट भी। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि खेल क्या है। चलिए अब सिलेबस के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये 75 सवाल आखिर आते कहां से हैं। तो ये देखिए, सिलेबस को मोटे तौर पर इन 5 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एक है इतिहास, फिर है एप्टीट्यूड और भाषा, करंट अफेयर्स, फिर साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आखिर में एजुकेशनल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। हर हिस्सा एक अलग तरह के ज्ञान और स्किल को टेस्ट करता है। चलिए अब एक एक करके इन हिस्सों को देखते हैं। पहला बड़ा सेक्शन है भारत का इतिहास और राजव्यवस्था। मतलब ये वो सेक्शन है जो हमारी ऐतिहासिक और नागरिक समझ की नींव को परखता है। और इसमें भी खास फोकस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। 1857 के संग्राम से लेकर आज़ादी तक का जो पूरा सफ़र है, उसे इन 4 अलग अलग फेजेस में बांटकर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस में कुछ खास नेताओं के नाम भी दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इसलिए सिर्फ इनके नाम नहीं, बल्कि इनके विचार और इनके योगदान को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ भारत का पॉलिटिकल सिस्टम यानी हमारी शासन व्यवस्था की समझ भी परखी जाएगी। इसमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर आज की जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ शामिल है। तो इंडिया लेवल की बात हो गई। अब सिलेबस हमें सीधा ले आता है राजस्थान की धरती पर, और यहाँ का इतिहास, भूगोल और संस्कृति ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, माना कि राजस्थान का सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन इसे समझने के लिए बड़े अच्छे से बांटा गया है। जैसे कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, फिर आज़ादी की लड़ाई में राजस्थान का रोल, और उसके बाद राज्य का भूगोल और उसकी जो लाजवाब संस्कृति है, वो सब। देखिए, एक लेक्चरर के लिए सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है, है ना? लॉजिकल थिंकिंग और भाषा पर पकड़ भी उतनी ही जरूरी है। तो अगला सेक्शन इन्हीं स्किल्स को टेस्ट करता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको इन टॉपिक्स से सवाल मिलेंगे। ये असल में क्या है? ये लॉजिकल पजल्स हैं जो ये देखती हैं कि कोई कितनी तेजी से सोच सकता है और पैटर्न को पहचान सकता है। अब आते हैं भाषा पर। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और मजे की बात यह है कि दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। ग्रामर है, वोकैब्युलरी है और कुछ ऑफिशियल टर्म्स है। इसका मतलब ये है कि तैयारी एक साथ हो सकती है। अब हम आते हैं सिलेबस के शायद सबसे खास हिस्से पर। देखिए, ये परीक्षा सिर्फ जनरल नॉलेज की नहीं है। ये एक भावी शिक्षक की सोच, उसकी मानसिकता और मनोविज्ञान को भी परखती है। इस सेक्शन में आपको टीचिंग साइकोलॉजी को समझना होगा। मतलब जो किशोर उम्र के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, सीखने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, और जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसका क्लासरूम में क्या असर होगा। साइकोलॉजी के साथ साथ राजस्थान का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, उसका ढांचा समझना भी जरूरी है। मतलब SCERT और BSER जैसी जो संस्थाएं हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये सब पता होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ना है ये तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है या फिर आपको दूसरों से आगे निकाल सकती है।
और वो हैं परीक्षा के नियम। असली स्ट्रैटेजी यही बनती है। और नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है, हर गलत जवाब के लिए जितने नंबर का वो सवाल है उसका 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्का मारना बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी यानी कि सटीकता जरूरी है। कई बार जिन सवालों का जवाब पक्का ना पता हो, उन्हें छोड़ देना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो कुल मिलाकर सफलता का समीकरण ये है: 75 सवाल, 90 मिनट, 150 नंबर और हर गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर। इसी बैलेंस को साधना है। तो ये रहा आरपीएससी लेक्चरर परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट। सब कुछ सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तैयारी शुरू कहां से की जाए? अपने सबसे मजबूत हिस्से से या उस हिस्से से जो सबसे ज्यादा डरा रहा है?